एक्सरसाइज 8.1 आज हम पहले से बना दिए हैं, पूर्व में इसको बनाए हुए थे दूसरा बैच में, तो उसी को समझा दे रहे हैं। उतारने में मतलब आपको हमको लिखने में समय बचेगा, इसीलिए देखिए यदि 8.1 का क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो जहां कोस ए बराबर कोस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। आप देख सकते हैं कि जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको एक में पहले प्रश्न को समझिए, बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी दोनों न्यून कोण है, यानी कि कौन है समकोण। किसी त्रिभुज में, किसी समकोण त्रिभुज में दो कोण न्यून कोण होगा तो एक ही ना समकोण होगा, और एक ही समकोण होता ही है। तो एक समकोण होगा तो मान लीजिए एक अकेले 90 डिग्री का हो जाएगा, तो बाकी जो दो बचेगा वो 90 से ज्यादा हो सकता है क्या? 90 से कम ही होगा। ये दोनों मिला के 90 होगा, तब ना 180 होगा। तो उस हिसाब से हम लोग जान गए हैं कि एक त्रिभुज बनेगा जिसमें कोण सी जो है वो 90 डिग्री होगा। और फिर बोल रहा है कि दोनों न्यून कोण है, तो दोनों को न्यून कोण कर दिए, कोण ए को इधर कर दिए, कोण बी को इधर कर दिए, ए बी सी बना दिए। अब एक बार कोस ए लेने बोल रहा है, एक बार कोस बी लेने बोल रहा है। जैसे कि पूर्व में हम लोग समझे हैं सम्मुख भुजा और संलग्न भुजा, और सम्मुख भुजा संलग्न भुजा आप इस चित्र को नहीं भी बनाइएगा तो भी समझ में आपको आ जाएगा, और बनाइएगा तो ज्यादा आसान हो जाएगा। तो अगर आपको लगता है कि एक ही चित्र से हमारा हो जाएगा तो काम कर लीजिएगा, एक ही चित्र से बना लीजिएगा, और नहीं तो दो चित्र आपको बनाना पड़ेगा। एक चित्र हम बनाए, एक चित्र में हमने क्या किया कि ये यहां लिखा, बी यहां लिखा, सी यहां लिखा, कोण बी को टारगेट किया हमने। कोण बी का सम्मुख भुजा कौन होता है? ऐसी होता है ना, ये हो जाएगा पी और इधर हो जाएगा बी, संलग्न भुजा। अब आते हैं कोण ए को टारगेट करते हैं। कोण ए को टारगेट कर रहे हैं तो सामने वाला सम्मुख भुजा जो है इसको बना देंगे पी, और इधर बन जाएगा बी, ठीक है। अब आप देख सकते हैं कि एक बार आपका एसी हो गया पी यानी लंब, और एक बार आपका बीसी हो गया लंब। चेंज हुआ कि नहीं हुआ? ये चेंज हुआ ना। हमने क्या कहा है कि आपका ए चेंज नहीं होगा, क्या चेंज होगा? लंब और आधार चेंज होगा, ठीक है। तो अगर आपको एक चित्र से समझ में आ जा रहा है, दूसरा चित्र बनाने का आवश्यकता नहीं है। नहीं समझ में आ रहा है तो बना लीजिए, एक बार बी यहां लिख दीजिए, एक बार ए यहां लिख दीजिए। ए यहां ऑटोमेटिक हो जाएगा, बी यहां ऑटोमेटिक हो जाएगा। इस तरह से दो चित्र बन गए। अब देखिए कोस ए बराबर आपका क्या होता है, तो बी बाई एच होता है। सूत्र तो आपको पता है, लाल का याद है ना, है ना। बी मतलब क्या? आधार बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। तो आपका यहां पर कोस बी बराबर कोस थीटा बराबर बी बाई एच हो रहा है, और कोस थीटा बराबर बी बाई एच हो रहा है। लेकिन यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, अलग अलग मान होगा। एक बार कोस ए यानी ए के लिए ले रहे हैं, पहला कंडीशन में हम लोग क्या ले रहे हैं? ए के लिए। तो ए के लिए ये पी हो रहा है और ये बी हो रहा है। तो बी हो रहा है तो बी क्या हो रहा है? एसी। एसी हम लिख दिए यहाँ, कोई दिक्कत? और कर्ण आपका क्या है? ए बी, ए बी लिख दिए। अब दूसरे चित्र में आते हैं कोस बी के लिए। कोस बी के लिए आते हैं। कोस बी में आप देख रहे हैं कि आपका लंब ये हो रहा है, आधार ये हो रहा है। यहां भी आधार मांग रहा है। आधार कौन हो रहा है भाई? इसका बीसी लिख दिए, है ना। और इसका एच कौन है? इसका भी ए बी एच है, ए बी लिख दिए। दोनों बराबर के नीचे, बट्टा के नीचे है, दोनों बराबर के दोनों साइड रहेगा तो काट देंगे, कट जाएगा दोनों। अब बचेगा कौन? एसी बराबर बीसी। अब एसी बराबर बीसी बच रहा है, तो हम देख रहे हैं कि एक बार एसी ले रहे हैं तो इसका सम्मुख कोण हो रहा है बी, और अगर बीसी ले रहे हैं तो इसका सम्मुख कोण हो रहा है ए। इस कंडीशन से में आपका एक थ्योरम होता है कि समान भुजाओं का सम्मुख कोण समान होता है। समान भुजाओं का सम्मुख कोण समान होता है। और आपका ये दोनों एसी का कोण ए, बीसी का कोण बी, इस तरह से दोनों आपस में क्या हो रहा है? समान हो रहा है, बराबर हो रहा है। आपको यही प्रूफ करना था कि प्रूफ कीजिए, दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी, ठीक है। एक बार और समझ लीजिए। आपका सबसे पहले तो चित्र समझिए कि बोल रहा है कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो इसको हम कोण सी बराबर समकोण बना दिए। एक बार कोण ए को इधर न्यून कोण, इधर कोण बी कर दिए, ठीक है। अब इसको कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ था, सूत्र भी लगा दिए। सूत्र लगाने के बाद कोस ए को एक बार ए के कंडीशन से देखेंगे तो ये होगा, क्या होगा? पी हो जाएगा, और ये हो जाएगा बी। देखो इसको चित्र के द्वारा हम बना लिए।
कोस ए के कंडीशन को चित्र के द्वारा बना लिए और कोस बी को भी चित्र के द्वारा बना लिए हैं। तो कोस ए जब ले रहे हैं तो बी हो रहा है आपका एसी और एच हो रहा है आपका ए बी, दोनों कंडीशन में एच एक ही होगा। अब यहां आते हैं कोस बी में, कोस बी में आपका बी हो रहा है बी सी और एच हो रहा है ए बी, और ए बी दोनों काट दिए और ऊपर में बचा आपका ए सी बराबर बी सी, जो कि ए सी का सम्मुख कोण, AC का सम्मुख कोण B और BC का सम्मुख कोण A। अब यहाँ A पहले इसलिए लिखे क्योंकि आपको जैसा दिया हुआ सिद्ध करने के लिए, वैसे यहाँ कोण B बराबर कोण A भी लिख सकते थे, लेकिन उसको हम लोग कोण A बराबर कोण B बोल दिए, क्योंकि हम लोग दूसरा कंडीशन में फिर ये दोनों उल्टी पलटी है कि नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं कोण A बराबर कोण B बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो AC बराबर BC हो रहा है, इसलिए कोण A बराबर कोण B हो रहा है। ठीक है, हम लोग अध्याय ये क्लास 5 में क्लास 9th में पढ़ चुके हैं अध्याय 5 में कि बराबरों का बराबर बराबर होता है ना। इसीलिए ये दोनों अगर बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो ये दोनों चाहे इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 और 2 बराबर होता है, इधर लिखिए चाहे इधर लिखिए, फर्क पड़ेगा का नहीं ना, वही कंडीशन है। तो कोण ए बराबर कोण बी आपका समान भुजाओं का सम्मुख कोण समान होता है, ऐसा लिख करके हम लोग प्रूव कर दिए। और यहाँ पे ये चीज लिखना जरूरी है आपको, ठीक है, क्लियर, उतारिए। चलिए अब हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में एक मान दिया हुआ है कोट थीटा बराबर 7/8 और इसके जरिए आगे 2 प्रश्न दिए हुए हैं। क्या प्रश्न है जी, है ज्ञात करना है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा, और दूसरा में ज्ञात करना है कोट स्क्वायर थीटा। तो पहले हम लोग यहां पर कुछ मिसिंग है उसको पहले ज्ञात करेंगे। क्या मिसिंग है, कोट थीटा बराबर क्या क्या होता है, क्या होता है सूत्र बताइए, बी बाई पी बाई बी होता है। कोट थीटा है, टेन थीटा नहीं है, ध्यान दीजिए, कुछ याद नहीं रखते आप लोग। कोट थीटा बराबर बी बाई पी होता है, याद कीजिए बाबू, याद कीजिए। लाल काका भुला गए का है? ये कोट है ना जी, साइन कोस टेन और कोसेक सेक कोट, तो टेन का उल्टा ना होगा, टेन होता है पी बाई बी और कोट होगा बी बाई पी। यानी आपको ज्ञात करना है क्या, एच ज्ञात करना है, ठीक है। तो के मानते रहिए चाहे नहीं मानिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, बिना के माने भी बना सकते हैं। एच बराबर आपका क्या हो रहा है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रूट ओवर पी बराबर कितना है, तो 8 स्क्वायर प्लस बी बराबर कितना है 7 स्क्वायर। यहां कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। 8 64 प्लस 7 7 49, दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 4 13, 6 4 10 और 113 आ रहा है। हाँ 113 आ रहा है, ठीक है। ये 113 रूट ओवर, ये तो टूटेगा नहीं भाई। तो अब हम लोग क्या करेंगे, मान निकालेंगे। पहला है क्या, क्वेश्चन बोली तो, अरे यार तुम लोग भी ना, 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा। चलिए 1 प्लस साइन थीटा, सूत्र में देखिए, याद कीजिए, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, होता है ना ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो कर दीजिए ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सूत्र में सेट कर दिए, कोई दिक्कत है का। अब एक स्क्वायर का मतलब क्या होता है, एक होता है जी, हाँ तो उसको एक रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ एक कर दीजिए और यहाँ साइन स्क्वायर थीटा यानी साइन थीटा पी बाई एच का होल स्क्वायर बटा 1 माइनस कोस यानी कि बी बाई एच का होल स्क्वायर। सूत्र है ये, है ना, सूत्र होता है ना साइन और कोस का। अब सेट कीजिए, 1 माइनस, आप देख रहे हैं कि P बराबर क्या है आपका 8 और H बराबर क्या निकला है
रूट ओवर 113, इसका कर दीजिए होल स्क्वायर बट्टा नीचे आ जाइए। 1 माइनस बी बराबर आपका क्या है भाई 7 है, और एच बराबर क्या है, एच बराबर क्या है 8 है। एकदम बकलोले हो गया है तुम लोग। पढ़ाई करो पढ़ाई, खाली घूमा फिरा मत करो। दाढ़ी मूछ बढ़िया से अच्छा से बना कर रखते हो, ज्यादा दाढ़ी मूछ में ध्यान मत दो, ज्यादा स्टाइल मत मारो, पढ़ाई में स्टाइल मारो। जितना ज्यादा पढ़ोगे उतना ज्यादा नाम होगा। 1 माइनस 8 64 बटा रूट 113 को रूट 113, यानी कि जब रूट है तो स्क्वायर अपने आप हट जाएगा, है कि नहीं, हो जाएगा 113 बटा नीचे हो जाएगा 1 माइनस 7 7 49 बटा 113, यहां भी तो रूट हट जाएगा, है ना। अब भिन्न का जोड़ घटाव यहां दिख रहा है जी, चलिए यहां बनाते हैं एक ठो। यहां पर आपका भिन्न का जोड़ घटाव करिएगा तो यहां कुछ नहीं तो बटा 1 है ना भाई, है ना। तो 113 एकम 113, यहाँ 113 हो जाएगा। और उसके बाद जानबे करते हैं कि जब लघुत्तम औसत नहीं जाता है तो गुना किया जाता है, गुना किया जाता है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, बताए हैं। तो 113 एकम 113 माइनस यहाँ जस का तस है तो 1 से गुना हो जाएगा 64 एकम 64 बटा नीचे आ जाएगा, यहाँ भी वही कंडीशन 113 एकम 113 माइनस 49 एकम 49 बटा 113। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ज्यादा दिमाग मत लगाओ, समझा। हाँ काट दो, नीचे नीचे काट दिए। अब बचा कौन हो, 113 में 64 गया कितना बचा 49। अच्छा देखो हो गया आंसर। और कुछ है, ये हो गया खत्म। पॉज करो बाबू, कोई दिक्कत है बोलो। अब दूसरा क्वेश्चन में आते हैं। इसी का दूसरा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा। तो कोट थीटा का सूत्र क्या होता है बताइए, है ना, यहां दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है b बाई पी, इसका होल स्क्वायर बोल रहा है। ये तो वेरी सिंपल, कुछ करने का भी जरूरत नहीं है, यहाँ तो देवे किया है ना। खाली कर का देना है तो कर देना है 7 बटा 8 का होल स्क्वायर और 7 7 49 और 8 8 64, इतना आंसर है जी दोनों का। दोनों का एक ही आंसर है, काहे बुड़बक बनाता है, ये क्वेश्चन क्या दे दिया है। बंद अथी करो, पॉज करो, टाइम टेकन ले रहा है जी।